तो मैं एक छोटा सा सवाल था। आप छोटा क्यों, हेलो बड़ा बड़ा सवाल पूछें। सर, एक तो ये पूछना था कि जो जैसे 6 ग्रीन कैंडल्स आपने बताई थी, ठीक है। अगर उनके जो पीछे वाली कैंडल रेड होती है तो वो रिवर्सल पैटर्न का काम करती है, इसका मतलब नेक्स्ट कैंडल ग्रीन होगी। बिल्कुल। और अगर वो उनकी पिछली कैंडल ग्रीन है और ये पैटर्न आता है तो वो कॉन्टिन्यूशन पैटर्न है, तो अगली कैंडल भी ग्रीन होगी। हाँ, अब कंटिन्यूशन में ज्यादा चांस है, रिवर्सल में कम चांस है। ओके। ठीक है। ठीक है। कंटिन्यूशन में ज्यादा चांस है क्योंकि कंटिन्यूशन में वो पहली कैंडल नहीं होगी, उससे पहले भी बायर आ चुके हैं। ठीक है। हम्म। ठीक है। और एक लास्ट सवाल ये है सर कि जो जैसे जब वो रिवर्सल पैटर्न का काम करेगी ग्रीन कैंडल, जो हम्म 6 कैंडल्स हैं, हम्म तो जो उनके पीछे वाली रेड कैंडल है वो किस तरह की होनी चाहिए? स्ट्रांग होनी चाहिए, वीक होनी चाहिए, कैसी होनी चाहिए वो? रिवर्सल के लिए। ठीक है। जी। उस पर जी। बात कर रहे हैं। ये हमने पैटर्न कल पढ़े थे। ठीक है। यस सर। हैमर भी पढ़ा था जिसको बेयरिश हैमर कहते हैं, और हमने बेयरिश इन्वर्टेड हैमर भी पढ़ा था, और हाँ सर। स्पिनिंग कैंडल भी पढ़ी थी। मारुबोजो भी पढ़ा था। ठीक है। और क्लोज मारुबोजो, ओपन मारुबोजो, ये सारी हमने कैंडलस्टिक पढ़ी थी। ठीक है। उसके बाद इन सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न के अंदर हमने बुलिश पिन बार और बेयरिश पिन बार भी पढ़ी थी। ठीक है। यस सर। उसके बाद सिंगल कैंडलस्टिक के रिवर्सल और कंटिन्यूशन पैटर्न के ऊपर आपका सवाल है कि पहले रेड कैंडल कैसी होनी चाहिए। ठीक है। यस। अब रेड कैंडल बड़ी है तो स्ट्रांग है। ये कौन सी कैंडल है? स्ट्रांग कैंडल है। हैमर। हम्म। यहां पर क्या हुआ कि ये जो हमारी कैंडल है, यहां पर कौन सी कैंडल में है, यहां पर ड्रॉ करता मारुबोजो हूं। है। ठीक है, ये देखें, ये मारुबोजो भी हो सकती है, यहां पर विक भी आ सकता है, यहां पर डबल विक भी आ सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है। ओके। अगर बॉडी बड़ी है, भले दोनों साइड पे विक के या एक साइड पे विक के, तो स्ट्रांग कैंडल सेलर की थी, और स्ट्रांग कैंडल के बाद ये पैटर्न बनाए तो ये पैटर्न उससे भी ज्यादा स्ट्रांग है। ठीक है। पैटर्न उससे भी ज्यादा स्ट्रांग ज्यादा है, स्ट्रांग। क्योंकि एक बड़ी कैंडल के बाद अगर ग्रीन कैंडल आती है, इसका मतलब ये नहीं है कि ग्रीन कैंडल वीक है। ग्रीन कैंडल स्ट्रांग है तभी तो बड़ी कैंडल के बाद आई है। ठीक है। करेक्ट। ये बात तो हमें ध्यान में रखनी चाहिए, क्योंकि हमें यहां पर ही तो मिस्टेक होती है कि यार एक बहुत बड़ी कैंडल बनी। ठीक है। अगर अभी बायर की कैंडल छोटी सी बनती है तो मतलब ये नहीं है कि बायर वीक है। नहीं, बायर स्ट्रांग है तभी तो इसके बाद से आए। हाँ, अगर फॉर एग्जांपल अगर ये छोटी कैंडल बन जाए, कौन सी बन जाए? स्मॉल। छोटी। उसके बाद अगर बायर आते हैं, उसके बाद कौन आता है? बायर। बायर। बायर आता है। अब अगर ये बायर बने, ये फेक बायर है फिर। ये 50-50% चांसेस है कि ये राइट बायर है या रॉन्ग बायर है, क्योंकि करेक्ट। सेलर तो ऑलरेडी वीक हो चुका है। ठीक है। और उसके बाद फिर छोटा सा ताकत वाला बायर भी आ सकता है, स्ट्रांग भी आ सकता है, लेकिन हमें पता नहीं है कि ये स्ट्रांग है या नहीं है। लेकिन इस कंडीशन में तो 100% आंखें बंद करके यकीन है कि ये बायर इससे रेड से ज्यादा स्ट्रांग है। ठीक है। तो अगर लास्ट कैंडल अगर स्ट्रांग हुआ तो चांसेस है कि वो पैटर्न ठीक काम करेगा। बिल्कुल। अभी आज जो डबल कैंडलस्टिक पैटर्न पढ़ रहे हैं ना, जब जी। ये मैं पढ़ाऊंगा तो आपको पता चलेगा कि इसके बाद ग्रीन कैंडल बनेगी या नहीं बनेगी। ठीक है। ओके सर। ओके। क्योंकि अभी आपकी कंफ्यूजन ये है कि इस हैमर के बाद क्या गारंटी है कि ग्रीन कैंडल बनेगी या नहीं बनेगी। ठीक है। यस यस यस। जी। अब वो तो पता करना पड़ेगा ना। अब फॉर एग्जांपल मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं, यहां गौर से देखिएगा। हमारी ये एक रेड कैंडल बनती है, कौन सी बनती है? रेड पेन। उसके बाद इन्वर्टेड हैमर बनता है, दो रेड कैंडल बनती है। चलो दो एग्जांपल दे रहा हूं। ठीक है। उसके बाद हमारा इन्वर्टेड हैमर कैंडल बनती है। मैं इसका कलर चेंज करता हूं ग्रीन में, और फिर मैं यहां पर
लगाता हूं कलर, कहां चला गया, हाँ यहां पर आ गया, ये देखें। दो किस्म की ये कैंडल बनती हैं, ठीक है। ठीक है सर। ये रिजेक्ट कहां से होती है? सेलर के ओपनिंग ओपन से। प्राइस से। ओपन प्राइस से। ये रिजेक्ट कहां पर होती है? ओपन प्राइस कहीं- के नीचे से। नीचे से। अगली कैंडल ग्रीन बनेगी, और ये ओपन से अगर रिजेक्ट हुई है तो अगली कैंडल क्या बनेगी? रेड। बहुत ज्यादा चांस है कि अगली कैंडल रेड बनेगी। समझ गए? ठीक है सर, जो कैंडल लेवल से रिजेक्ट हो जाती है, इसका मतलब वो रिवर्सल साइन होगा, मतलब अगर लेवल से रिजेक्शन लेके कोई कैंडल क्लोज होती है, बिल्कुल। अगर मेरे कहने का मतलब है कि अगर रेजिस्टेंस से रिजेक्शन लेके कि ग्रीन कैंडल क्लोज हो रही है, तो वो सेलर्स उसमें ऑलरेडी आ चुके हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। वो तो कंटिन्यू होगा ना सर। देखो कि कैंडल की रेजिस्टेंस कहां पर है। कभी कभार ये कैंडल क्यों क्लोज हुई? क्योंकि इस कैंडल ने ब्रेकआउट किया। इस कैंडल ने क्या किया? ब्रेकआउट। अब ब्रेकआउट के बाद तो एक रिएक्शन आता है ना, बायर वापस आता है। हम्म। अब ये कैंडल जब बायर की बनी, वो इसके नीचे ही क्लोज हो गई। किसके नीचे? क्लोज हो गई। अब आपने तो जो मैंने ये कॉन्सेप्ट बताया कि ओपन प्राइस से रिजेक्ट नहीं होगी तो अगली कैंडल ग्रीन बनेगी, राइट। लेकिन कौन सी कैंडल के बाद? रेड ब्रेकआउट वाली कैंडल के बाद बढ़ी है और रेजिस्टेंस के नीचे क्लोज हुई है। अब चांस है कि अब रेड बनेगी। अब चांस है कि अब रेड बने। रेड बनेगी। तो ये हमें ध्यान रखना है कि हम मार्केट में सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कहां कहां पर और कैसे कैसे बनी हुई है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हम अभी पढ़ेंगे, टेंशन नहीं लेना, ठीक है। आपको ओके, क्लियर हो जाएगा, ओके। क्योंकि अभी तो स्टार्ट है हमारा, ठीक है। ठीक है सर। चलो, उसके बाद ये रिवर्सल पैटर्न था, ठीक है। ऐसे कोई भी रिवर्सल पैटर्न बनेगा, जैसे कि पहले रेड कैंडल होगी, अगली कैंडल हमारी ग्रीन सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न होगा, तो हमारा रिवर्सल है, ठीक है। ये सारे हमारे रिवर्सल पैटर्न है, सही है। चाहे वो रेड के लिए, रेड जो पैटर्न है उसके लिए ग्रीन कैंडल होनी चाहिए, और ग्रीन वाले जो पैटर्न है उसके लिए रेड कैंडल होनी चाहिए, सिंपल सा, ठीक है। फिर कंटिन्यूएशन कैसे था कि सेम कलर के बाद हैमर बनेगा तो हमारी कंटिन्यूएशन हो जाएगी, सेम कैंडल के बाद इन्वर्टेड हैमर, हमारी कंटिन्यूएशन हो जाएगी। ये हमारे कंटिन्यूएशन के पैटर्न है, ये हमारे कंटिन्यूएशन के पैटर्न है, ठीक है। यहां तक तो बात क्लियर है ना? सही है, Yes, पहचानना आ जाएगा। अब चलते हैं हम आगे, सही है। अब डबल कैंडलस्टिक पैटर्न के ऊपर आते हैं। सबसे पहले बुलिश पैटर्न पढ़ेंगे, ठीक है। ठीक है। बुलिश पैटर्न के लिए तो पहले रेड कैंडल चाहिए होगी हमें, पहले रेड कैंडल हमें चाहिए होगी, ठीक है। उसके बाद ग्रीन कैंडल आएगी, उसको पूरा इंगल्फ कर लेगी। अब ये हमारा कौन सा पैटर्न है? नाम बताएं मुझे इसका। इंगल्फन। इंगल्फिंग, वेरी गुड। ये हमारा बुलिश इंगल्फिंग है। अब एक और पैटर्न आएगा, लेकिन इस बुलिश इंगल्फिंग के लिए एक रूल है। कौन सा रूल है? ये जो रेड कैंडल है ना, इस ग्रीन कैंडल के 50% से ऊपर होना चाहिए। हमारी रेड कैंडल कौन सी है? समझ गया। ये वाली रेड हमारी कैंडल है, राइट। बुलिश कैंडल की साइज करेंगे, इसका 50% निकालेंगे। रेड कैंडल अगर इस 50% से बड़ी है तो बुलिश इंगल्फिंग है, बड़ी है तो क्या है? बुलिश इंगल्फिंग। और अगर छोटी है तो आउटसाइड बार है। आउटसाइड बार है। ये दोनों डिफरेंस है। बहुत सारे ट्रेडर गलतियां करते हैं, दोनों को इंगल्फिंग कहते हैं। इंगल्फिंग के रूल से चलेगी, आउटसाइड बार अपने रूल से चलेगी। इसमें गलती नहीं करनी,
पहचानने में भी और ट्रेड करने में भी। इन दोनों में क्लियर है, कोई कंफ्यूजन नहीं है? नहीं सर। ठीक है, उसके बाद यानी ये आंख से सर, ये आंख से ही देखना पड़ेगा ना। अभी 50% एग्जैक्टली तो लर्न करते करते तो एक्सपीरियंस हो जाएगा, बट इनिशियल स्टेज में प्रैक्टिस करके ही पता चलेगा ना उसका एग्जैक्ट 50 है कि क्या है। बिल्कुल, वो आप जब आप बहुत सारे पैटर्न देखेंगे तो आपके जहन पे आ जाएगा। ठीक है, ओके सर। अभी आपको, आप लोगों के लिए ही मैंने यहाँ पर लाइन लगाई है। अब मुझे तो लाइन लगाने की जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि मैंने बहुत ज्यादा प्रैक्टिस की है। आप लोग भी बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करोगे, समझ जाओगे कि कौन सी इंगल्फिंग है कौन सी नहीं है। दिखने में पता चल जाएगा कि दोनों की साइज क्या है, एक आधी है एक बड़ी है, एक आधी से बड़ी है और दूसरी फुल है, तो वो आप समझ जाओगे इसको। ठीक है, ठीक है सर। अब यहां पर देखो दो दो पैटर्न में क्या क्या डिफरेंस है। अब इंगल्फिंग और आउटसाइड बार का डिफरेंस आपको पता चल गया। ठीक है, ये हमारा कौन सा पैटर्न है? पियर्सन लाइन पैटर्न। कौन सा? पियर्सिंग। पियर्सिंग लाइन का पैटर्न का मतलब ये है कि ये जो ग्रीन कैंडल है ना, ये अब ये रेड के 50% से बड़ी है। अब किसके 50% से बड़ी है? रेड के रेड के 50% से बड़ी है, तभी पियर्सन लाइन पैटर्न है। अब उसके बाद जो पैटर्न आएगा ना, आपको कंफर्म हो जाएगा। अगर रेड कैंडल के 50% से छोटी है तो इनसाइड बार है। इनसाइड बार। अब देखो, बुलिश इंगल्फिंग और आउटसाइड बार का कॉम्बिनेशन है और पियर्सन लाइन पैटर्न और इनसाइड बार का कॉम्बिनेशन है। राइट? यस सर। ओके सर। अब पियर्सन लाइन में ग्रीन कैंडल रेड के 50% से बड़ी है और इनसाइड बार रेड के 50% से छोटी है। छोटी है। ये हमारे पैटर्न बन गए दो, पियर्सन लाइन और इनसाइड बार। अब ये वाला पैटर्न देखिए, एक ग्रीन कैंडल जब ओपन होती है तो रेड के क्लोजिंग से ऊपर होती है और रेड के ओपनिंग से भी नीचे होती है। बीच में जैसे कि पेट, जैसे कि ये रेड कैंडल का एक पेट है। ठीक है, बीच में देखो ओपन और क्लोज में कितना फर्क है। ये रेड ग्रीन कैंडल बीच में आई है, तो इसका नाम हमारा है बुलिश हरामी पैटर्न। बुलिश हरामी। हरामी। ठीक है, आगे चलते हैं। बेयरिश पैटर्न सेम इसी तरीके से है लेकिन नाम चेंज है। बस क्या चेंज है? नाम चेंज है। ग्रीन कैंडल आएगी, फिर अगली कैंडल इसको पूरा इंगल्फ करेगी और अब ग्रीन कैंडल जो है इसकी साइज रेड के 50% से ज्यादा है, तो हमारी बेयरिश इंगल्फिंग है। आउटसाइड बार कैसे बनेगी? 50% से छोटी है ग्रीन कैंडल, आउटसाइड बार बन गई। डार्क क्लाउड कवर, ये क्या है? डार्क क्लाउड कवर। पियर्सन लाइन पैटर्न का, ये पियर्सन लाइन पैटर्न जो है इसका अपोजिट क्या है? डार्क क्लाउड कवर। डार्क क्लाउड कवर। बुलिश इंगल्फिंग का अपोजिट क्या है? बेयरिश इंगल्फिंग। आउटसाइड बार का अपोजिट क्या है? आउटसाइड बार। अब यहां पर दोनों पे आउटसाइड बार लिखा है, ये बुलिश आउटसाइड बार, ये बेयरिश आउटसाइड बार। पियर्सन लाइन का पैटर्न यहां पर इसको नाम देंगे हम डार्क क्लाउड कवर। ओके, उसके बाद अब डार्क क्लाउड कवर और बियरिश इनसाइड बार में क्या फर्क है? आप देखिएगा, यह फर्क है कि रेड कैंडल 50% से ऊपर है और डार्क क्लाउड कवर में रेड कैंडल ग्रीन के 50% से नीचे है। यह हमारा दो पैटर्न में फर्क है। ठीक है, उसके बाद बेयरिश हरामी, यह कौन सा पैटर्न है? बेयरिश हरामी। बेयरिश हरामी। ये आपके पैटर्न डबल कैंडलस्टिक के रिकॉग्नाइज हो गए। अब जो डबल कैंडलस्टिक के पैटर्न हम पढ़ते हैं, ये हमारे 5 पैटर्न बुलिश के, 5 पैटर्न बेयरिश के। इसके फॉर्मेशन में कोई मिस्टेक या कोई कंफ्यूजन है? पूछे मुझसे सवाल, या कोई चीज सिमिलर लग रही है कि सर दोनों चीजें एक जैसी लग रही हैं, हम कैसे समझेंगे? साइजिंग का भी फर्क है। मैंने लाइन भी इसलिए लगाई कि आप साइजिंग का फर्क कर सको। ये मैं स्लाइड भी आप लोगों को दूंगा। ठीक है, तो आप लोगों को सामने अपनी ये प्रिंट करा के अपने ट्रेडिंग सिस्टम के सामने लगा देंगे, तो
तो फिर आपको पता भी चल जाएगा कि ये कौन सी कैंडल है। जब तक प्रैक्टिस हो जाएगी उसके बाद फिर याद हो जाएगा, याद हो जाएगा तो फिर भले हटा दो। ठीक है सर, वेरी गुड आइडिया सर, मैं यही करूंगा कल। हाँ, तो आप ये इसलिए मैंने स्लाइड्स बनाई है कि आप इनकी कलर प्रिंट ले लें, अपने ट्रेडिंग सिस्टम के सामने लगा दें, मैं लगा दूंगा, या फिर अपने ही कंप्यूटर की स्क्रीन पे इसका स्क्रीन सेवर बना दें ताकि आपके सामने रहे, बार बार आप देखते रहे इसको। ठीक है, प्रिंट वाला सही रहेगा, सामने पेस्ट कर दें। अब हमारा पैटर्न है 3 आउटसाइड अप बुलिश पैटर्न। कौन सा? 3 आउटसाइड अप, 3 आउटसाइड अप बुलिश पैटर्न। अब ये 2 कैंडल के पैटर्न, जैसे कि हमने 2 कैंडल के कौन कौन से पैटर्न पढ़े? बुलिश इंगल्फिंग, आउटसाइड बार, पियर्सिंग लाइन पैटर्न, इनसाइड बार, हरामी पैटर्न। ये पैटर्न होगा, साथ में एक और कैंडल होगी, 2 कैंडल का पैटर्न होगा, उसके साथ एक और हम एडिशनल कैंडल प्लस करेंगे। अब देखिए कैसे, कौन सा पैटर्न है ये? बुलिश एंगल्फिंग। इसके साथ एक स्ट्रॉन्ग कैंडल मिला दी, इसके साथ क्या मिला दिया हमने? एक स्ट्रॉन्ग कैंडल, स्ट्रॉन्ग कैंडल मिला दी। तो ये हमारा पैटर्न काउंट होगा 3 आउटसाइड अप। पहले बुलिश इंगल्फिंग प्लस 1 स्ट्रॉन्ग कैंडल। अब देखें, कभी कभार क्या होता है, हम रिट्रेसमेंट का वेट करते हैं। किसका वेट करते हैं हम? रिट्रेसमेंट का। हम समझते हैं कि बुलिश इंगल्फिंग के बाद क्या आएगी कैंडल? एक छोटी सी रिट्रेसमेंट आएगी, उसके बाद हम ट्राई करेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे? ट्राई करेंगे। यहां पर बुलिश इंगल्फिंग बना, हम सोचते हैं कि एक रिट्रेसमेंट कैंडल आएगी, फिर उसके बाद हम बाय करेंगे तो हमारी कैंडल ऊपर की तरफ चली जाएगी। ऐसा सोचते हैं, राइट? बिल्कुल सही सोचते हैं। अगर ऐसा सोचते हैं तो बिल्कुल सही सोचते हैं। लेकिन कभी कभार क्या होता है, कभी कभार क्या होता है कि हमने रिट्रेसमेंट कैंडल नहीं मिली, हमें एक स्ट्रॉन्ग कैंडल मिल गई। हमारे दिमाग में यह बात आती है कि यार अब तो और अच्छी बात है कि एक बायर के बाद दूसरा बायर आ गया, वो भी स्ट्रांग, अब तो पक्का पक्का बाय करना चाहिए, अब तो पक्का पक्का बाय करना चाहिए। और जब हम बाय करते हैं तो वो कैंडल बन जाती है रेड। क्या बन जाती है? रेड। क्योंकि हर एक पैटर्न के बाद रिट्रेसमेंट आती है कैंडल। अब उसके चांस है 60%, 55% चांस है। हम यहां पर बाय करते हैं, रेड बन जाती है। जब रेड बनने के बाद हम सेल करते हैं तो क्या बन जाती है? ग्रीन। ग्रीन बन जाती है। तो जब फॉर एग्जांपल आपके पास इंगल्फिंग बने और उसके बाद आउटसाइड बार कैंडल बने तो हमें वेट करना है 1 मिनट का। अगली कैंडल ग्रीन बनेगी, ये वाली कैंडल ग्रीन नहीं बनेगी, ये वाली कैंडल ग्रीन बनेगी आपकी, ये वाली कैंडल ग्रीन बनती है। ठीक है, मैं अभी आपको आइडेंटिफिकेशन करा रहा हूं, ट्रेडिंग नहीं सिखा रहा, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दे रहा हूं। ठीक है, मैं मेरा एक बात सही है, पूछो सर। ये टॉपिक से अलग है। आपने परसों के दिन बताया था कि जब कलर मिलते हैं, स्मॉल होता है, बड़ा होता है, फिर बड़ा होता है, 3 लाइन से बन जाते हैं, वो उससे डिफरेंट है, वो अलग टॉपिक है ना सर? वो ठीक है, बिल्कुल अलग है वो। हाँ, वो हमारे ट्रेंड के अंदर बनता है। ठीक है, ओके। और क्योंकि कभी कभार वो वाला नहीं बनेगा, जब 2 कैंडल बननी होंगी तो साइज दोनों की चेंज होगी। सही है। एक बात आप ध्यान में रखो, अगर इसने क्या करना है, अगर इसने बड़ी कैंडल बननी थी, फिर मीडियम कैंडल बनी है, तो अब चांस है किसके? स्मॉल के। जब पहली भी बड़ी बनी है, दूसरी भी बड़ी बनी है, तो फिर तो किसी कैंडल का चांस है, रेड कैंडल का ही चांस है ना फिर तो, क्योंकि मार्केट ने सीक्वेंस को तो फॉलो ही नहीं किया। अगर सीक्वेंस होती तो फॉलो करती, सीक्वेंस नहीं बनी। यहां पर हम इस टॉपिक पे आएंगे, अभी कंफ्यूज करेगा क्योंकि अभी हम उस स्टेज पे नहीं है।
कि हम उसके ऊपर डिस्कस हाँ। करें, ठीक है। यस सर, ओके। अब यहां पर ये कौन सा पैटर्न बना? आउटसाइड बार। वेरी गुड। आउटसाइड बार के बाद भी तो एक स्ट्रॉन्ग कैंडल आ सकती है ना हमारी, तो ये भी वही पैटर्न है। कौन सा? 3 आउटसाइड अप। ये भी कौन सा पैटर्न है? 3 आउटसाइड आउटसाइड अप। आप। दोनों सूरत में बन सकता है। कौन सी सूरत में बन सकता है? इस सूरत में भी बन सकता है, एंगल्फिंग के साथ मिलके, आउटसाइड बार के साथ भी मिलके बन सकता है, दोनों सूरत में बन सकता है। ये वाला पैटर्न दोनों सूरत में बन सकता है, याद रखिएगा, ठीक है। सिर्फ एंगल्फिंग के बाद नहीं बनेगा, आउटसाइड बार के साथ भी बनेगा। पहले हमने क्या पढ़ा? 3 आउटसाइड अप। अभी मैं क्या पढ़ा रहा हूं? 3 इनसाइड अप। इनसाइड अप। ये कैसे होगा? हमने ये वाला पैटर्न कौन सा पढ़ा था? पियर्सिंग। पियर्सिंग के बाद स्ट्रॉन्ग कैंडल आ जाए तो 3 इनसाइड अप। 3 इनसाइड अप। क्यों? क्योंकि इस कैंडल ने, इसकी क्लोजिंग प्राइस ने इसको ब्रेक नहीं किया, इसके अंदर क्लोज हुई है, तभी मैं इसको इनसाइड कह रहा हूं। अगर ये ग्रीन कैंडल बाहर क्लोज होती तो आउटसाइड होती, अगर ये रेड कैंडल के अंदर क्लोज होगी तो इनसाइड होगी, याद रखिएगा, ठीक है। ओके सर। पियर्सन लाइन प्लस 1 स्ट्रॉन्ग कैंडल, हमारा 3 इनसाइड अप बुलिश पैटर्न बनेगा। उसके बाद रेड कैंडल बनती है और ये कैंडल बनती है। ये कौन सी कैंडल है? कौन सा पैटर्न है? इनसाइड बार के बाद भी तो ग्रीन कैंडल बड़ी बन सकती है ना? हाँ बनी थी अभी, यस, यूरो यूएसडी में। 3 इनसाइड अप बुलिश पैटर्न, ये हमारा हो गया, ठीक है। मतलब अब क्या हुआ है? एक कैंडल सिंगल कैंडल से भी पैटर्न बन रहा है, 2 कैंडल से भी पैटर्न बन रहा है, 2 कैंडल एक और सिंगल कैंडल से भी मिला के 3 कैंडल से भी पैटर्न बन रहा है, ठीक है। ये मैं क्या सिखा रहा हूं? जब हम कोई भी लैंग्वेज सीखते हैं तो उस लैंग्वेज को सीखने के लिए सबसे पहले उसके वर्ड याद करते हैं, राइट। फिर वो बहुत सारे जब वर्ड याद कर लेते हैं तो उसको मिला के फिर एक जुमला बना लेते हैं। फिर जुमला बनाने के बाद फिर 2-3 जुमले आपस में मिलाते हैं तो स्टेटमेंट बन जाती है। जब 2-3 स्टेटमेंट साथ में बनाते हैं मिला के तो एक स्टोरी बन जाती है। तो मार्केट भी ऐसे रीड की जाती है। पहले आप लोगों को वर्ड सिखा रहा हूं, फिर इनको जोड़ना सिखाऊंगा, फिर इनके छोटे छोटे जुमले बनाना सिखाऊंगा, फिर पूरे चार्ट की स्टोरी समझाऊंगा। ऐसे ये हमने सीखना है, ठीक है। अब यहां पर आए, हमने पहले पढ़ा 3 आउटसाइड अप, अब पढ़ रहा हूं 3 आउटसाइड डाउन। अब डाउन कैसे होगा? बेयरिश एंगल्फिंग भी तो हो सकती है ना। उसके बाद अगर स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल आ जाए तो क्या बन जाएगा? 3 आउटसाइड डाउन। अगर यहां पर बुलिश पैटर्न होता, बुलिश एंगल्फिंग होती और स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल होती तो 3 आउटसाइड अप। अगर बेयरिश है तो 3 आउटसाइड डाउन। बेयरिश एंगल्फिंग प्लस 1 स्ट्रॉन्ग कैंडल, ये आपका बन गया 3 आउटसाइड डाउन। यहां पर कौन सी ये कैंडल है? आउटसाइड बार के बाद एक स्ट्रॉन्ग कैंडल, तो हमारी बन गई 3 आउटसाइड डाउन। आगे चलते हैं, 3 इनसाइड डाउन। इनसाइड में क्या आएगा? डार्क क्लाउड कवर आएगा, फिर आएगा हमारा स्ट्रॉन्ग कैंडल, तो हमारा 3 इनसाइड डाउन बन जाएगा। प्लस 1 स्ट्रॉन्ग कैंडल है, डार्क क्लाउड कवर प्लस 1 स्ट्रॉन्ग कैंडल, तो हमारा 3 इनसाइड डाउन। और यहां पर हमारा क्या हो जाएगा? इनसाइड बार और एक स्ट्रॉन्ग कैंडल, 3 इनसाइड डाउन। ये पैटर्न आप लोगों ने कम सुना है और जिसकी वजह से लॉस करते हैं। सारा काम ही इसी पैटर्न का है, सारा काम ही इसी पैटर्न का। 3 आउटसाइड अप, 3 इनसाइड अप, 3 आउटसाइड डाउन, 3 इनसाइड डाउन, इसी का ही काम है। अभी जब मैं आपको चार्ट पे दिखाऊंगा आप हैरान हो जाओगे, ठीक है। इसी का ही तो काम है जहां पर हम गलतियां करते हैं, क्योंकि एंगल्फिंग हर कोई पढ़ता है, 3 कैंडलस्टिक का पैटर्न कोई नहीं पढ़ता, पता नहीं क्यों। इसको कोई अहमियत नहीं देता, और मैं तो इसको समझता हूं कि इसका जैसा पैटर्न तो मैं आपको क्या बताऊं, आपको अभी दिखाऊंगा चार्ट पे ना, आप कहेंगे कि हमने क्या गलती की थी, किस वजह से हमने ट्रेड लॉस किया था। अभी आपको पता चलता जाएगा आहिस्ता आहिस्ता
हम ट्रेड क्यों लॉस करते थे, ठीक है। चलो बस ये वाले यहां पर हो गए। अब इसको स्लाइड को करते हैं क्लोज और अब चलते हैं अपने दूसरे पे। ये मैं आपको स्लाइड्स दे दूंगा, ठीक है। हाँ सर। ओके। अभी मैं थोड़े से पैटर्न को आपको रिकॉग्नाइज कराऊं, सही है। सबसे पहले मैं आपको क्या रिकॉग्नाइज कराना चाहता हूं, आप ये देखें, जिसको मैं हाईलाइट करूंगा आप मुझे उसका नाम बताएंगे। ये कौन सा पैटर्न है सर? इनसाइड। 3 इनसाइड अप है या 3 इनसाइड डाउन है? अप है सर, 3 इनसाइड अप है। उसके बाद रेड कैंडल बनती है, बनती है, फिर ग्रीन बनती है, बनती है सर। ठीक है। अब मैं इसको करता हूं हाईलाइट। क्या करता हूं? हाईलाइट। हम यहां पर हमेशा बाय करते थे, हमारा हो जाता था लॉस, ठीक है। तो ये हमारा मैंने हाईलाइट इसलिए किया कि अब आपका यहां पर लॉस नहीं होगा, ठीक है। चलो जहां जहां पर ये हाईलाइट कर रहा हूं वहां पर मैं आपको दिखा रहा हूं। ये भी हमारा पैटर्न है। कौन सा पैटर्न है? ये वाला, एक रेड कैंडल और 2 बड़ी स्ट्रॉन्ग कैंडल। तो हमारा कौन सा पैटर्न बन गया? 3 आउटसाइड अप। अप, वेरी गुड। तो यहां पर भी रेड कैंडल बनी, ठीक है। ये छोटी कैंडल को काउंट नहीं करेंगे, हमें स्ट्रॉन्ग कैंडल चाहिए। क्या चाहिए? स्ट्रॉन्ग कैंडल। ये स्ट्रॉन्ग कैंडल है हमारी, एक ग्रीन कैंडल, फिर उसकी स्ट्रॉन्ग आउटसाइड बार बनती है और उसके बाद क्या बनता है? एक बड़ी कैंडल 3 आउटसाइड अप। तो हमारे पास जो 3 आउटसाइड अप के पैटर्न है ये है। यहां से स्टार्ट करते हैं ना, शुरू से। नंबर 1 ये वाला कौन सा पैटर्न है हमारा? रिकॉग्नाइज करेंगे तो फिर समझ में आएगा। ये वाला कौन सा पैटर्न है? 3 इनसाइड डाउन। वेरी गुड। और ये कौन सा पैटर्न है? 3 आउटसाइड डाउन। ये कौन सा पैटर्न है? आउटसाइड डाउन। 3 इनसाइड डाउन, ठीक है। सर क्रॉस तो किया है उसने। तो पहली कैंडल ने क्रॉस किया, दूसरी ने क्रॉस किया है। इस पैटर्न और इस पैटर्न में क्या फर्क है बताओ? यहां पर रेड कैंडल, हाँ, रेड कैंडल पहली क्रॉस करती है इस ओपन प्राइस को, यहां पर दूसरी क्रॉस करती है। ये फर्क है भाई, इनसाइड और आउटसाइड में ये फर्क है। अगर ऐसे करोगे तो फिर गलतियां करोगे, ऐसे नहीं करो, ठीक है। ये देखो आप, कौन सी कैंडल ब्रेक करती है? दूसरी कैंडल। यहां पर कौन सी करती है? पहली कैंडल। यहां पर कौन सी करती है? दूसरी। दूसरी करेगी तो इनसाइड डाउन, पहली करेगी तो आउटसाइड डाउन, और यहां पर दूसरी करेगी तो आउटसाइड डाउन, इनसाइड डाउन। वेरी गुड, इनसाइड डाउन, सही है, गुड। यहां पर अभी आ जाए। अब ये स्ट्रॉन्ग कैंडल नहीं है, ये स्ट्रॉन्ग कैंडल नहीं है, इसीलिए मैं इसको रीड नहीं करूंगा, नहीं करेंगे। ये हमारी कौन सी कैंडल है सर? आउटसाइड। आउटसाइड, वेरी गुड। और ये कौन सी कैंडल है सर? इनसाइड डाउन। जल्दबाजी नहीं करो, फिर से देखो। ये अपना ये बियरिश एंगल्फिंग। ये तो चलो बियरिश एंगल्फिंग है। 2 कैंडल को मिलाया तो साथ में क्या बन गया? थ्री इनसाइड डाउन। 3 इनसाइड डाउन हो गया। अब अभी देखो, अभी तक इनसाइड डाउन और आउटसाइड डाउन में फर्क नजर नहीं आ रहा, गलतियां कर रहे हो। इनसाइड डाउन का मतलब है कि पहली कैंडल अभी ओपन प्राइस को ब्रेक नहीं किया। आउटसाइड डाउन का मतलब है कि पहली कैंडल ने इस रेड कैंडल पहली ने इसको ब्रेक कर दिया है, इसने पहली ब्रेक की। धुक्के नहीं मारो। नहीं सर, जो आपने किया ना, छोटा ग्रीन फिर बड़ा रेड, वो हरामी है सर। ये हाँ,
कंफर्म है? हाँ, क्योंकि सर वो पेट के अंदर है ना, आप बोले थे ना वो। ये पेट के बाहर है, पेट के अंदर कहाँ है? ये तो पेट के बाहर है। हाँ हाँ हाँ, तो वो ग्रीन वाला, हाँ। देखो, ऐसे ऐसे चलेगा क्या? हाँ, नहीं 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 नहीं। जल्दबाजी करने से ना गलत जवाब दोगे, ठीक है? जल्दबाजी नहीं करनी। ये है हमारा बुलिश हरामी और ये है हमारा बेरिश हरामी। आप लोगों को बहुत मेहनत करने की जरूरत है, ठीक है ना? बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है। आप लोग अभी देखो पैटर्न रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहे, ट्रेड कैसे करेंगे? ये तो बिल्कुल सिंपल बेसिक सी बात होती है, सोचें। अब मुझे बताओ ये कौन सा पैटर्न है? सर बड़ा छोटा। बुलिश इंगल्फिंग के बाद एक स्ट्रॉन्ग कैंडल कौन सा? बियरिश इंगल्फिंग के बाद एक स्ट्रॉन्ग कैंडल तो कौन सा पैटर्न होगा? पियर्सिंग होगा। और ये पियर्सन कहां हो गया भाई? ये तो पियर्सिंग की बात ही नहीं है। पियर्सिंग तो कैंडल ऐसे होती है। हाँ 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 सर। सर यार ना थोड़ा बहुत मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि सर फ्यूचर में मुझे मालूम पड़े क्या है, इसलिए गलत नहीं, बोल रहा ऐसे हूँ। तो डिस्टर्ब हो जाएगा क्लास के, आप गलत जवाब दोगे तो। पियर्सिंग कहां रहा, बियरिश इंगल्फिंग कहां रहा? इतना डिफरेंस भाई। देखो, मैं सोच रहा था कि बहुत ज्यादा लेसन दूं आप लोग, तो आप लोगों को बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता लेसन देना पड़ेगा भाई, ऐसे नहीं चलेगा। तो मैं अब बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता चलूंगा, मैं ज्यादा पैटर्न नहीं बनूंगा आज के लिए, बस ये पैटर्न काफी है, ठीक है? आज के लिए 3 इनसाइड अप और आउटसाइड वगैरह का पैटर्न हम नहीं पढ़ सकते आज के लिए, क्योंकि आप लोग ये पैटर्न भी अभी तक रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहे। ये 2 कैंडलस्टिक के पैटर्न है, ये भी रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहे। तो आप अभी तो पहले आप लोगों को ये पैटर्न रिकॉग्नाइज करने पड़ेंगे, ठीक है? सर वो क्या पैटर्न था वो तो बताओ, जो हम भाई पहचान नहीं वो पाए। बेरिश इंगल्फिंग है ना सर बेर तो वो ग्रीन ये, छोटा है बेरिश। बहुत। हाँ, तो फिर छोटा है तो क्या हुआ? पूरा इसने कंट्रोल किया है ना, इसको बेरिश इंगल्फिंग कहते हैं। ये भी हमारा बेरिश इंगल्फिंग है, ये हमारा आउटसाइड बार है। पैटर्न को मैच करो ना। बहुत मेहनत की जरूरत है, बहुत ज्यादा। अब मुझे यहां से देख के पैटर्न का नाम बताओगे, कॉपी करो, ठीक है? हाँ हाँ सर, ओके। ये वाला पैटर्न कौन सा है? बियरिश इंगल्फिंग। बियरिश आउटसाइड बार है सर ये। इंगल्फिंग किसने बोला? तमीम देख। तमीम, होशियार हो जाओ। आज मैं आप लोगों को बहुत बड़ा काम दूंगा। हर एक बंदा एक एक पैटर्न की 10-10 पिक्चर निकाल के मुझे भेजेगा, ऐसे, ठीक है? या फिर नीचे लिखेगा कि सर ये कौन सा पैटर्न है? बुलिश इंगल्फिंग। कौन सा है? बुलिश बुलिश इंगल्फिंग। देखो, एक बात है ना, पैटर्न याद नहीं होगा तो ट्रेड कैसे करेंगे? सोचो, सिग्नल कैसे मिलता है? कैंडल से। किससे बनेगा? अगर ये पैटर्न बनेगा तो अब हमें सिग्नल मिलेगा कि अगली कैंडल बाय करें या सेल करें। ये पैटर्न मिलेगा तो सिग्नल मिलेगा कि अगली कैंडल बाय करें या सेल करें। ये पैटर्न बनेगा तो देखो कि हर एक मूवमेंट के बाद एक पैटर्न है, हर एक मूवमेंट के बाद एक पैटर्न है। अगर ये पैटर्न याद नहीं हो पाएंगे, अगर ये पैटर्न याद नहीं हो पाएंगे तो हम ट्रेड अगली कैंडल नहीं कर सकते। आप लोगों को बहुत पार्टिसिपेट करना पड़ेगा, ठीक है?
क्योंकि इन पैटर्न को आंखें बंद करके अगर पूछे ना कोई के ऐसी ऐसी साइज है, कौन सा पैटर्न है, आप लोगों के फिंगर टिप्स पे होना चाहिए, क्योंकि सारा कमाल ही पैटर्न्स का है। ठीक है, तो ये पैटर्न यहां से पैटर्न को काउंट करना है, यहां से पैटर्न को देखना है। अब ये मुझे पैटर्न कोई जवाब दे, ये कौन सा पैटर्न है? सर ये बुलिश हरामी है। शिव ये सही बोल रहा है? सर इनसाइड बार है। तमीम कहता है इनसाइड बार है, असलम कहता है कि बुलिश हरामी है। देखें शिव क्या कहता है। सर मैं देख रहा हूँ इसको भी, 1 मिनट सर। आप देखें देखें आराम से देखें। बुलिश हरामी है सर। बुलिश हरामी। तमीम तुम्हें कैसे लगा कि ये इनसाइड बार है? देखो हो सकता है कि मैं भी कह रहा हूं बुलिश हरामी है, शिव भी कह रहा है बुलिश हरामी है, असलम भी बुलिश हरामी कह रहा है, तमीम को लगता है कि ये इनसाइड बार है। आप हमें गाइड करो, हो सकता है कि हम रॉन्ग हो। अब बोल ही नहीं रहा, अब हम इंतजार करेंगे तुम्हारे बोलने का। देखो ऐसे नहीं करो भाई, ऐसे नहीं करो। असलम ये कौन सा पैटर्न है? सर ये इनसाइड बार है। वेरी गुड। देखो एक बात भाई गौर से सुन लो, मैं आप लोगों का टीचर नहीं हूं, आप लोगों का दोस्त हूं। ठीक है, आप लोग मुझे टीचर समझ के कंफ्यूज ना हो जाएं। मैं भी आप लोगों के जैसा ट्रेडर हूं, दोस्त हूं। मैं आप लोगों को सिर्फ समझा रहा हूं कि चीजों को किस तरीके से कंट्रोल करना है, उनको कैसे समझना है, उनको कैसे पहचानना है, उनको कैसे नाम से पुकारना है। ठीक है, फिर वो उसके बाद मैं आपको ट्रेड करना सिखाऊंगा। और आप सब मिलके मेरे साथ एक हम फैमिली है, हम मिलके एक दूसरे की गलतियों को पहचानेंगे, एक दूसरे की गलती को दुरुस्त करेंगे। तो परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। देखो मेरी आदत है, मैं आप लोगों को अगर पिन नहीं करूंगा, फोर्स नहीं करूंगा, तो आप लोग सीख नहीं पाओगे। ठीक है, ये तो मुझे जबरदस्ती करना पड़ेगा ना, क्योंकि मेरे सामने, क्योंकि अब मैं टीचिंग कर रहा हूं तो टीचर के सामने सब बच्चे होते हैं, चाहे वो मेरी एज से बड़े ही क्यों ना हो। ठीक है, मुझे जबरदस्ती सिखाना पड़ेगा आप लोगों को। तो आप लोग भी मेरे साथ इतना कोऑपरेशन करें कि ये सारी चीजें सीख जाए। और बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बगैर हम ट्रेडिंग में नहीं चल सकते। नहीं तो चलेंगे कैसे? लंगड़े लूड़े बन के चलेंगे। पता नहीं होगा ट्रेड कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, बाय कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं। ऐसी वाली ट्रेडिंग को कहते हैं गैम्बलिंग। मैं चाह रहा हूं कि गैम्बलिंग से हटके आप ट्रेडर बन जाएं। तो इस तरीके से आप चीजों को अच्छे तरीके से रिकॉग्नाइज करें। देखो इस तरीके से फिर हमारा टाइम भी जाया नहीं होगा और हम सही तरीके से समझ भी पाएंगे चीजों को। कोऑपरेशन करें मेरे साथ जितना हो सके। ये देखें, ये कौन सा पैटर्न है और ये कौन सा पैटर्न है? असलम बताएं मुझे, क्योंकि असलम थोड़ा सा अच्छा बता रहा है, थोड़ी जल्दबाजी कर रहा है लेकिन फिर भी अच्छा बता रहा है। सर वो इनसाइड बार है। कौन सी वाली इनसाइड बार है? और वो सर जो ग्रीन और जो ऊपर से बड़ा रेड है ना, आउटसाइड है। ये वाला सर, ग्रीन और वो रेड। तुम्हारी तारीफ नहीं करनी चाहिए थी, असलम की तारीफ करनी नहीं चाहिए थी। दोनों ही पैटर्न गलत बताए। इनसाइड बार कहां पर है? देखो ये बेयरिश हरामी है, ये ओपन ये क्लोज, इस ओपन और इस क्लोज के बीच में आ गया। कौन सा पैटर्न बना ये? अभी हाई बिल्कुल नहीं करूंगा सर। ठीक है, और ये वाला पैटर्न हमारा कौन सा बना? ये नहीं, ये वाला। ठीक है, डार्क क्लाउड कवर। डार्क क्लाउड कवर। ठीक है, आज का तो भाई ये आप लोगों ने पहचानना ही है पैटर्न का। आज तो मैंने समझा कि आज मैं आप लोगों को ट्रेड करना भी सिखाऊंगा। नहीं हो सकता आज का ट्रेड करना। परेशान वैसे भी कल वैसे भी सर ओटीसी मार्केट है शायद। भले कल ओटीसी मार्केट हो, लेकिन ओटीसी में भी तो यही पैटर्न बनेंगे ना। अच्छा
ये ओटीसी अलग नहीं होता है सर ऐसा? सब एक जैसा होता है। ये देखें शिव, आप मुझे बताएंगे अभी ये वाला पैटर्न, ये मैंने बेरिश इंगल्फिंग के साथ लगाया, क्या दुरुस्त है? और ये वाला पैटर्न मैंने आउटसाइड बार के साथ लगाया, क्या सही है? दोनों सही है सर। ओके गुड। ऐसे रिकॉग्नाइज करना है, आंखों को ट्रेंड करना है। आंखें ट्रेंड होंगी तो हमारे काम चलेंगे, नहीं तो नहीं चलेगा काम। ये वाला पैटर्न मैं बना रहा हूं, किसके साथ कनेक्ट करूं बताएं यहां से। सर आउटसाइड बार के साथ। वेरी गुड, ये वेरी गुड, सही है। और ये वाला पैटर्न किसके साथ कनेक्ट करूंगा? अब आप यहां पर कंफ्यूज हो रहे हैं कि सर ने कहा कि एक रेड कैंडल के अंदर अगर ग्रीन कैंडल बन जाए ओपन प्राइस से ऊपर क्लोज प्राइस से नीचे इस तरीके से, तो फिर ये बुलिश हरामी होता है। अब ये उल्टा हो गया है, ठीक है। बचपन में ना जब बच्चे सीखते हैं ना तो उसको लिखते हैं कि ऐन लिखो तो वो ऐन ऐसे लिखते हैं, राइट। जब उसको कहते हैं कि लाम लिखो तो वो लाम ऐसे लिखते हैं, सही है, ऐसा होता है ना। मैं भी ऐसे करता था बचपन में। तो अभी ये बुलिश हरामी का उल्टा हो गया है, तो ये तब भी बेरिश इंगल्फिंग ही है, ठीक है ना, तब भी बेरिश इंगल्फिंग ही है। ये कोई हमारा हरामी पैटर्न नहीं है ये, क्योंकि पिछली कैंडल के क्लोज से ओपन तक टोटली इंगल्फ है, तो मतलब इंगल्फिंग है, राइट। ठीक है सर। यहाँ पे थोड़ी कंफ्यूजन हुई थी सर, इस पैटर्न पे कंफ्यूजन हुई थी। अब तो वो कंफ्यूजन दूर हो गई, ठीक है जी। यहां पर आते हैं, ये वाला पैटर्न हमारा, ये हमारा पैटर्न पियर्सन लाइन है या हमारा डार्क क्लाउड कवर है? सर डार्क क्लाउड है, क्या पियर्सिंग लाइन 50% होता है ना, आप बोल रहे थे। हाँ, तो डार्क क्लाउड कवर भी 50% होता है। तो उस केस में सर ये ग्रीन बार बाद में होती है। वेरी गुड, वेरी गुड। लेकिन उसने क्या कहा सर 50% से ऊपर, 50% से ऊपर नहीं। आप बोलो कि सर पहले आखिर में रेड कैंडल क्लोज हुई है तो डार्क क्लाउड कवर होगा, बेयरिश पैटर्न होगा, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, ऐसे ही हम सीखेंगे आहिस्ता आहिस्ता करके। ये देखें, ये वाला कौन सा पैटर्न है? इनसाइड बार। वेरी गुड, कौन सा? इनसाइड बार, ठीक है। अच्छा, अब ये वाला कौन सा पैटर्न है? ये आउटसाइड बार है सर। वेरी गुड, आउटसाइड बार, गुड। वाह शिव वाह। भाई शिव आप लोगों को होशियार है, वो थोड़ा सा सोच समझ के जवाब देता है, और अच्छा है कि सोच समझ के जवाब देना चाहिए। ये देखें, ये कौन सा पैटर्न है? ये दोनों एक जैसे पैटर्न है, नाम बताओ। सर इनसाइड बार है वो। ओके, और ये? सर सही, सर राइट हूं ना मैं? हाँ राइट हो, राइट हो। ये कौन सा पैटर्न है? ये एंगल्फिंग है या आउटसाइड बार है? नहीं, ये एनगल्फिंग है सर। 50% से मैंने लिया, वो रेड कैंडल उससे थोड़ी सी बड़ी है, तो ये एंगल्फिंग हुआ हमारा। क्या हुआ हमारा? एंगल्फिंग हुआ, ठीक है। ये वाला कौन सा पैटर्न है? ये इनसाइड बार है सर, पहले वाला इनसाइड बार है, और ये आउटसाइड बार है, गुड। अब यहां पर फिर आप कंफ्यूज हो गए, अब मुझे कौन बताए कि ये 50% ये है, ठीक है सर बेरिश इंगल्फिंग। बेरिश इंगल्फिंग, वेरी गुड। ये बेरिश इंगल्फिंग है, इसको आउटसाइड बार नहीं बोलेंगे, क्योंकि जो 50% की जगह है ना रेड की, ये ग्रीन कैंडल उसको ब्रेक कर रही है, राइट। तो हमारी ये कौन सी है? बेरिश इंगल्फिंग। इसमें आप कंफ्यूज हो रहे थे, अब आप कंफ्यूज नहीं होंगे, ठीक है। अब ये वाला पैटर्न मुझे बताएगा तमीम हुसैन। तमीम हुसैन तो चुप ही हो गया।
बुरा लग गया क्या भाई? कहां चला गया? सर उसका वाईफाई गया है। उसका वाईफाई गया, हमने समझा कि उसको बुरा लग गया। अच्छा, तमीम हुसैन भी हमारे साथ यहाँ पर अभी अवेलेबल नहीं है, शिव तो अवेलेबल है और असलम भी अवेलेबल है। मनीष कुमार, आप बात नहीं कर रहे? मनीष कुमार, आप सुन रहे हैं मुझे? चलो कम्युनिकेशन करते हैं, कम्युनिकेशन जब नहीं करेंगे तो फिर समझ में कुछ भी नहीं आएगा। कम्युनिकेशन करने की कोशिश करें मुझसे। ये देखिए सर उसका म्यूट है मनीष का, शायद उसको। नहीं, म्यूट नहीं है सर उसका म्यूट नहीं है, उसका माइक्रोफोन मुझे लगता है काम नहीं कर रहा। हाँ हाँ वही कुछ। तो कम्युनिकेशन के बगैर कुछ भी नहीं होगा। ये कौन सा पैटर्न है हमारा? ये वाला, ठीक है, आउटसाइड बार। आउटसाइड बार। तो अभी इसी तरीके से पैटर्न को रिकॉग्नाइज करना है। ये आप लोगों को मशक करनी है, 1 घंटा कम से कम मशक करनी है। आप ऐसे जी, मैं पूरा 1 दिन लूंगा इसको, ये मेरे लिए अभी थोड़ा नया है मेरे लिए सब, तो मैं पूरा 1 दिन कर लूंगा। मैं आप लोगों को एक बात बताऊं, ट्रेडिंग का ये बेसिक है। क्या है ट्रेडिंग का? ये बेसिक, ये उसका पिलर है। अगर बिल्डिंग खड़ी करनी है तो उसके लिए पिलर तो चाहिए ना। अगर ये नहीं आएगा ना, ये नहीं आएगा तो स्ट्रेटजी के ऊपर ट्रेड कैसे करेंगे हम? उनके मिसाल होंगे जो अंधे लोग ट्रेड करते हैं। सर मैं वही बोल रहा हूँ, मैं पिछले 7 महीने से ट्रेड कर रहा हूँ और मुझे बेसिक भी नहीं पता। बोलो अभी सर। नहीं, अब तो मैं हारूंगा नहीं तो मैं हारूंगा नहीं तो क्या होगा मेरे साथ? बिल्कुल, आप लोगों को ये देखो बहुत ख्याल करना है। देखो मैं कॉम्प्रोमाइज कर लूंगा आप लोगों के साथ। अगर 12 दिन में हमने कवर नहीं किया तो 15 दिन में कर लेंगे, 16 दिन में कर लेंगे, 20 दिन में कर लेंगे। लेकिन एक बात है कि आप लोगों ने, मैं अगर आप लोगों के साथ पार्टिसिपेट करूं तो आप लोगों ने भी दिल से करना है और मेहनत से सारी चीजें करनी है, ठीक है? क्योंकि मैं आप लोगों की भलाई के लिए कर रहा हूं। मुझे टाइम की जल्दी नहीं है जी। ऑप्शन ही नहीं, दूसरा करना ही पड़ेगा। ऑप्शन नहीं तो फिर क्या होगा कि कोर्स करने के बावजूद भी नहीं आएगा, ठीक है? तो आप लोग ख्याल करो और मेहनत करो भाई, क्योंकि बहुत जरूरी है। यहां पर देखो, ये वाला हमारा कौन सा पैटर्न बनता है? ये आउटसाइड बार, ठीक है। ये पहचानना आएगा, ट्रेड करना भी आएगा। पहचानना नहीं आएगा तो ट्रेड करना सिखाऊं कोई फायदा नहीं है। सर मेरा एक सवाल है इसमें सर। अगर आपने विक भी काउंट किया है ना, उसको रेड का विक भी काउंट करके आउटसाइड बार बताया ना? नहीं, अगर विक तो बॉडी नहीं है ना। हाँ समझ गया, बॉडी को मैं काउंट कर रहा हूं। विक भले कितना ही बड़ा या छोटा क्यों ना हो, आउटसाइड बार। हाँ, हम समझ गया। कैंडल की बॉडी को काउंट करते हैं पैटर्न के लिए, उसके विक को काउंट नहीं कर रहे अभी, ठीक है? मैं ये वाली आपको स्लाइड्स दे रहा हूं। इन स्लाइड को देखते हुए काम एक करना है। एक मैं सॉफ्टवेयर भी दे रहा हूं आप लोगों को, ठीक है? एडिटिंग का सॉफ्टवेयर दे रहा हूं, बिल्कुल इजी है। और वो जो है ना, इंटरनेट अपने कंप्यूटर की बंद करके फिर इंस्टॉल करना और उसको रजिस्टर करना, तो आपका वो प्रो वर्जन बन जाएगा, ठीक है? इंटरनेट कंप्यूटर की बंद करके फिर आपने करना है। उसके ऊपर आपको क्या होगा? आपको ये फायदा होगा, देखें, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। ये मैं एक पिक्चर निकाल रहा हूं। ये मैं यहां पर एक क्या कर रहा हूं, एक मैंने पिक्चर निकाली। ये वाली मैंने कंप्लीट पिक्चर निकाल ली। यहां पर मेरे पास पिक्चर बन गई। मैंने इसको ओपन किया, ये पिक्चर मेरी ओपन हो गई, राइट? अब इस पिक्चर से यहां पर टूल्स बने हुए हैं, ये देखेंगे आपको नजर आ रहे होंगे, ऊपर टूल्स हैं, ठीक है? ये वाले मैंने कोई पैटर्न को हाईलाइट करना है, मैंने यहां से ये रेक्टेंगल निकाला। ये 4-5 किस्म के रेक्टेंगल है। मैंने यहां से एक रेक्टेंगल उठाया और ये मैंने इसको स्क्वायर को ऐसे कर दिया। तो अब इसको मैं एडिट भी कर सकता हूं, ठीक है? ये मेरा क्या बन गया? एक पैटर्न बन गया। फिर मैं यहां से एरो उठाता हूं, बहुत सारे एरो आपको मिलेंगे। यहां से मैंने एरो उठाया और इस एरो को ऊपर की तरफ लेके गया। अब मुझे लिखना है कि ये आउटसाइड बार है। क्या है ये? तो यहां पर ए पे चला जाऊंगा तो यहां पर मुझे बहुत सारे वर्ड्स मिलेंगे लिखने के लिए। मैंने यहां से एक ये वाला उठाया और यहां पर मैंने एक बॉक्स बनाया टेक्स्ट का, लिखा कौन सा पैटर्न है? आउटसाइड बार। और मैंने क्लिक किया
तो आउटसाइड बार लिख गया। अब इसको मैं सही जगह पे लेके आता हूं, ये अपनी इसको सही जगह पे लेके आऊं तो सही जगह पे ये आ जाएगा। इस तरीके से चार्ट के ऊपर आप लोगों ने मेहनत करनी है। देखो कि जब मेहनत कैसे होती है, आप एक पैटर्न को ही सिर्फ अच्छे तरीके से बयान करो ना, तो 5 मिनट अगर एक पैटर्न के ऊपर गुजारोगे ना, तो आपके जहन में बैठ जाएगा कि इस पैटर्न की पिक्चर क्या है। ये इसको याद करने का तरीका यही है। इसका तरीका क्या है कि एक पैटर्न के ऊपर टाइम कंज्यूम करो, उसके ऊपर बॉक्स बनाओ, एरो बनाओ, नाम लिखो, हमेशा के लिए याद हो जाएगा। उसके बाद फिर आपने आउटसाइड बार लिख लिया, इसको आइडेंटिफाई कर लिया, फिर आपने दूसरा एक पैटर्न उठाया बुलिश है, तो उसके लिए ये वाला आप कलर यूज कर सकते हो, और इसका नाम क्या होगा, आपने यहां से एरो को उठाएं और यहां पर आप नाम लिख दें, जो भी नाम इसका है, आउटसाइड बार है, लिख दें। अब इससे क्या हो जाएगा, एक पिक्चर के अंदर कितने पैटर्न आ जाएंगे, 8-10 पैटर्न तो आ जाएंगे। वो आपकी एनालिसिस बन जाएगी कि मैंने पैटर्न को रिकॉग्नाइज किया, आउटसाइड बार बन गया, आपने अच्छे तरीके से इसको ड्रॉ किया, अच्छे तरीके से बॉक्स बनाया, नाम लिखा, टाइम कंज्यूम किया, याद हो गया। अब इसके अंदर इतने सारे फंक्शन हैं, आप किसी पैटर्न को हाईलाइट कर सकते हैं, ये जैसे हाईलाइट किया, इसका कलर चेंज करते हैं, व्हाइट हाईलाइट करते हैं, व्हाइट हाईलाइट हो जाएगा, ब्लू करते हैं, रेड करते हैं, रेड हाईलाइट हो गया, हाईलाइट कर सकते हैं, गोल वाला दायरा बना सकते हैं इजीली, ऐसा वाला एरो बना सकते हैं कि यहां से स्टार्ट किया, यहां से ऊपर गया, ये गया, ये एक एरो बन गया। आप इसमें लाइन लगा सकते हैं, कोई सी भी लाइन लगा सकते हैं अपनी मर्जी से। आप इसके अंदर क्या कर सकते हैं, किसी पैटर्न के किसी टेक्स्ट को हाइड कर सकते हैं। इसके अंदर बहुत सारे ये फंक्शन है। ऊपर जाना है कैंडल को, तो मैंने यहां पर लिखा कि अब यहां से मार्केट क्या जाएगी, ऊपर जाएगी, तो मैंने ये वाला एरो लगाया, इसको थोड़ा सा साइड कर दिया, तो अब मुझे पता चल गया कि मैं समझ गया कि अब ये बंदा कह रहा है कि अगली कैंडल ऊपर जाएगी। ठीक है, ये एडिटिंग हो गई। इसके अंदर बहुत सारे और भी फंक्शन है, समझ में नहीं आ रहा तो आपने लिखा कि सर ये पैटर्न मैं बना, लेकिन मुझे पता नहीं है कि ये पैटर्न कौन सा है, मुझे समझ में आ जाएगा कि आपका सवाल है इसके ऊपर, क्वेश्चन मार के सवाल है कि सर समझ में नहीं आ रहा, पूछेंगे उसके ऊपर। अगर आपको समझ में आ गया और सारी चीजें क्लियर है, आप ये वाला एरो यूज कर सकते हैं। ओके, क्लियर है। कोई आपने पैटर्न को हाईलाइट करना है, यहां से इसको पिक करो और उसी पैटर्न के पास लेके जाओ, ये पैटर्न किस में आ जाएगा, दूरबीनी में आ जाएगा। ठीक है, मैग्नीफायर में आ जाएगा, पैटर्न यहां पर आ गया आपका ये वाला। ये कर सकते हो आप, यहां से इसको एडिट मजीद ऐसे कर सकते हो, ऐसे कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, जैसे मर्जी से एडिट करना चाहो। इतना इतना अच्छा टूल है ना, आपको किसी बड़े सॉफ्टवेयर की जरूरत नहीं पड़ती, ये सारी चीजें। और बड़ी बात यह है कि इसमें से जितनी स्क्रीनशॉट बनाना चाहो बना सकते हो, जितने वीडियो रिकॉर्ड करना चाहो कर सकते हो। ये सॉफ्टवेयर मैं आप लोगों को दे रहा हूं, इसको जो है ना इंस्टॉल करो अपने कंप्यूटर में और काम करके दिखाओ। और चार्ट पूरी पिक्चर लो जैसे मैंने ली है, इसके अंदर जो पैटर्न है उसको रेक्टेंगल, सर्कल या किसी से भी हाईलाइट करो, उसके ऊपर नाम लिखो और दिखाओ कि सर मैंने ये पैटर्न रिकॉग्नाइज किए और इसका नाम ये है, तभी मैं समझूंगा आपने काम किया है। और आगे की जितनी भी एनालिसिस होगी आप लोगों ने इसी तरीके से करनी है। कोई सवाल है इसमें समझ में आ गया ना ये वाली बात? परफेक्ट सर। ठीक है, मेहनत करो भाई, इस तरीके से नहीं चलेगा बिल्कुल भी। ठीक है सर, मैं प्रिंट स्क्रीन लेता था, बाद में पेंट में जाता था, वहां पेस्ट करता था, फिर वहां पे वो सब करता था। नहीं, अब ये वाला मैं आपको सॉफ्टवेयर दे रहा हूं, ये स्क्रीन प्रेसो का है, यहां से आपको रिकॉर्ड कर सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो, इजीली सब कुछ कर सकते हो, इसके ऊपर ड्रा कर सकते हो, फिर वही पिक्चर आप भेज सकते हो। ये आपकी पिक्चर सेव होती जाएंगी सारे इसी के अंदर। ये देखो सारी पिक्चर सेव है, आप यहीं से पिक करके उठाओ, टेलीग्राम पे डालो। ठीक है, ये वाला सॉफ्टवेयर बहुत अच्छा है। इसके अंदर आगे चल के रिकॉर्डिंग भी करेंगे, आप ट्रेडिंग करेंगे तो रिकॉर्डिंग करेंगे डेफिनेटली। ठीक है, तो ये मैं सॉफ्टवेयर आप लोगों को भेज रहा हूं। आज का काम क्या है, जो बुलिश पैटर्न है 2 कैंडलस्टिक के, उनको हाईलाइट करो और उनके नाम लिखो और मुझे बताओ कि ये पैटर्न है। मैं समझूं कि आपको बुलिश पैटर्न हाईलाइट करना आ रहा है। सिर्फ बुलिश का बेरिश दोनों डबल कैंडलस्टिक पैटर्न के। ठीक है,
और अगर आप लोग उसके बाद 3 आउटसाइड अप 3 आउटसाइड डाउन भी मुझे हाईलाइट करके दिखाते हो तो ये डबल काम हो जाएगा, बहुत अच्छा हो जाएगा अगर करके दिखाते हो तो। ठीक है, मैं नहीं करूंगा सर, वो मैं नहीं करूंगा, मैं मिस्टेक करूंगा उसमें। चलो मैं भी ठीक है, जितना आ रहा है उतना कर लें आप। सही है। हाँ हाँ सर, मैं इसी में कंफ्यूज हूँ तो वो और पगला जाऊंगा। अच्छा ठीक है, मनीष कह रहा है कि मैं बोल रहा हूं आवाज नहीं आ रही, तो मनीष अभी इस क्लास के बाद आप मुझसे राब्ता करो ताकि मैं आपका ये मसला हल करूं। ठीक है, चलो भाई देखो, एक क्लास में ना सब होशियार नहीं होते, उसमें कुछ ऐसे होते हैं जिनको तकलीफ होती है समझने में, चीजों को पिक करने में, लेकिन हमने सब ने एक साथ चलना है। मैं किसी एक बंदा अगर जल्दी जा रहा है तो उसको लेके नहीं चलूंगा, सबको साथ में लेके चलूंगा। टाइम थोड़ा लगेगा लेकिन सब समझ जाएंगे, और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आप लोग अच्छे ट्रेडर बन जाओगे। ठीक है, तो तारे जमीन का मैं ईशान हूँ सर, तो थोड़ा टाइम लगेगा मुझे। चलो कोई बात नहीं है भाई, मेरे लिए तो आप लोग सब बराबर हो, एक जैसे हो, और मैं सबके लिए एक जैसा हूं, और मेहनत भी करेंगे, और मुझे उम्मीद है कि आप सब सीखोगे भी सही। जितना हो सकेगा मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा। ठीक है, थैंक यू सो मच सर। ठीक है भाई, चलो अभी मैं आपको वीडियो जल्दी में सेंड करता हूं, रिव्यू करो, सॉफ्टवेयर भी भेजता हूं, काम पे लग जाओ, और रात से पहले ही काम कंप्लीट करके भेजोगे तो फिर अच्छा लगेगा। ठीक है, कल का इंतजार नहीं ओके करो। सर। ठीक है भाई, ठीक, ओके सर, थैंक यू। ठीक, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज सर।